सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज सवाल हम बनाते हैं TRN 6 कोड है, ध्यान से देखिएगा। TRN R6 सवाल नंबर 1 कहता है कि यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्ति के स्थान पर दो नए व्यक्ति को सम्मिलित करते हैं तो 8 सदस्यों वाला कोई टीम है, तो उसकी आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो उन दो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या है। ध्यान देना है। सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका से, प्रोसेस नहीं बनाना है, शॉर्टकट आपको बनाना है। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हुए औसत को, तो ध्यान से आप देखिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि सवाल कहता है कि 30 वर्ष और 34 वर्ष दो व्यक्ति के स्थान पर, यानी दो व्यक्ति 30 और 34 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, ये 64 वर्ष, यानी 64 वर्ष वालों को हम हटा देते हैं और इसके स्थान पर दो नए आदमी को लाते हैं। तो 8 सदस्यों वाले, 8 सदस्य 8 का टीम है, ये संख्या था, यानी संख्या 8 हुआ है। 8 में से दो आदमी को हटा देते हैं, तो दो आदमी को हटा देते, उसके स्थान पर दो लाते, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो औसत में वृद्धि हो जाती है। मतलब 64 को हटा दिए, इसके स्थान पर दूसरे आदमी को लाए, तो औसत बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया तो मतलब क्या, इसका मतलब जो आया होगा वो 64 से ज़्यादा होगा। तो कितना वृद्धि हो गया, तो 3 वर्ष की वृद्धि हो गया। तो 3 वर्ष की वृद्धि हो गया, तो 8 में 3 का बढ़ेगा, तो मतलब 24 हो जाएगा। वृद्धि वृद्धि मतलब प्लस करना है, 24 इसमें जोड़ देना है, तो टोटल कितना होगा 8। अब यहाँ पर 88, यानी दो नए आदमी जो आया होगा उसका योगफल 88 वर्ष होगा। लेकिन हमको बोलता है दोनों नए सदस्य का औसत उम्र क्या है, तो औसत बनाना है। तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, तो योग तो निकल गया 88, दो आदमी के लिए है, तो आपका आंसर हो जाएगा 44। यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा। बस इतना काम कर रहे हैं, आंसर होगा। जो पढ़े हैं हमसे तो उसको समझ में आ गया होगा, जो नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन सवाल एक आध बार आप रिपीट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्लास में जब होगा तो फिर समझ में पूरी तरह आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर आते हैं, 2 को देखते हैं। सेम सवाल है। सवाल नंबर 2 कहता है एक नाव में 55 kg वाला 55 kg के एक कर्मी के स्थान पर एक नए कर्मी को लाने पर उस नाव के 12 कर्मी, यानी संख्या 12 था। सेम सवाल है, संख्या 12 था। 55 kg वाले को हटा दी, उसके स्थान पर दूसरे कर्मी को लाए, तो क्या हो जाता है कि औसत में 1/3 kg की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो आया होगा 55 से ज़्यादा होगा, तो 1/3 kg की वृद्धि, तो जैसे 8 kg की वृद्धि, तो 8 या 24 वृद्धि हो गया, 1/3 वृद्धि हो जाएगा, तो 1/3 इसमें सटा लेते हैं, तो देखते हैं कितने की वृद्धि होगा, 4 kg की वृद्धि होगा। बस 4 kg, बस इसमें सिर्फ प्लस कर लेना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 59। तो एक सदस्य है, तो एक सदस्य है तो 59 हो जाएगा। अगर दो सदस्य का औसत बोलता, 2 से डिवाइड कर लेते। एक सदस्य, यहाँ 2 सदस्य था, 2 से डिवाइड किया, अगर एक सदस्य 1 से डिवाइड करेंगे तो 59 ही होगा, इसीलिए आपका आंसर होगा 59। आंसर होगा 59। चलिए सवाल नंबर 3 पर आते, 3 को समझते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पर देखेंगे 55 है ना, तो ठीक, तो इसमें 59 होगा, आंसर होगा 59। चलिए सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल 3 पर आइएगा, 3 को समझते हैं। 3 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है कि 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। ध्यान से देखिएगा, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। अब उसमें कहता है कि उसके स्थान पर एक शिक्षक को सम्मिलित कर लेते हैं, तो औसत में 14 वर्ष 4 महीना हो जाता है, तो शिक्षक की उम्र क्या। ध्यान देना है, बहुत आसान तरीका से हम बता देंगे। इसको गुना करके भी आदमी बनाता है, लेकिन गुना नहीं करना, आपको शॉर्टकट प्रोसेस हम सिखाते हैं कि करना क्या है। तो नया सदस्य जो सम्मिलित होता है, तो नया सदस्य शिक्षक की आयु जो होता है उसके लिए ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है कि पहले औसत कितना था। पहले औसत 14 था, 14 लिख दिए, यानी पहले वाला औसत, पहले वाला औसत, पहले औसत 14 था, तो पहले वाला औसत 14 लिख दिया, प्लस। अब उसके बाद नया संख्या, यानी नया संख्या, जितना भी नया संख्या होगा, यानी 14 था पहले औसत, एक 38 टोटल था, 38 या 38 आदमी है, हाँ 38 आदमी था, एक आदमी और आ गया, तो टोटल संख्या, नया संख्या क्या हो, 39 लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर पहले वाला जो औसत था उसको लिख दिए, नया संख्या टोटल जितना होगा उसको लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है जितने का वृद्धि होगा बस उससे गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, यानी गुना औसत में वृद्धि, औसत में जो वृद्धि होगा बस उस वृद्धि से आप गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 14 वर्ष
4 माह, पहले 14 था लेकिन अब 4 महीना वृद्धि हो गया, मतलब 14 वर्ष 4 महीना हो गया, तो 4 महीने की वृद्धि हो गया, तो 4 महीना ये वर्ष, यहाँ पर वर्ष है, इसीलिए आपको करना पड़ेगा, वर्ष बनाना पड़ेगा। 4 माह को वर्ष बनाने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, बस इसको 3 बार में काटेंगे, यहाँ पर 13 हो जाएगा। बस 14 और 13 को जोड़ लेते हैं, 14 और 13 को जोड़ेंगे 27, यही आंसर हो 27 वर्ष, यही शिक्षक की आयु 27 वर्ष। यानी कहने का मतलब कुछ नहीं करना है, जो पहले औसत था उसको लिख दिए, बीच में प्लस नया संख्या, जो नया संख्या होगा, आदमी आया 38 था, एक आ गया 39 हो गया, गुना जो औसत में वृद्धि होगा। अगर डायरेक्ट कह देता कि 2 वर्ष का वृद्धि होगा, 2 से डायरेक्ट गुना हो जाता है। यहाँ 12 से डिवाइड इसलिए हुआ है क्योंकि ये वर्ष है, यहाँ पर ये महीना है, तो महीना को वर्ष बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ता है, इसीलिए 12 से हमने डिवाइड किया और कुछ नहीं करना। ये ऐसे गुना भी करके बना सकते हैं, गुना करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, गुना नहीं करना, आपको डायरेक्ट बनाना है। धीरे धीरे आपको हल करने सीख जाएंगे, इसको हल करेंगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 का आता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। यानी 10 टेस्ट खेला, 11वें टेस्ट में शतक ठोक दिया। अब उसका कहता है परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 रन का वृद्धि होगा। 5 रन वृद्धि हो गया, तो जो वृद्धि होगा बस पिछला जिस पारी में रन बनाया उसको नहीं, पिछला पारी में गुना कर लेना है, 10 बजे 50, बस इसमें सिर्फ घटा लीजिए आप। घटाने के बाद क्या होगा, आपका ये 50 होगा, यही 50 आपको उत्तर हो जाएगा, यही आंसर होगा। बस इतना ही काम करना, आपका आंसर तैयार होगा। जैसे अगला सवाल कहता है, अगला सवाल 5 नंबर का आता है। 5 नंबर सवाल बोला, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 15 मैचों के रनों का औसत 33 था। 15 मैच है, इसके रनों का औसत 33 है। यदि 10वें मैच में उसका औसत 45 था, ये दूसरा टाइप का सवाल आ गया। दूसरा टाइप का सवाल आ गया तो इसको हम बनाते हैं, ध्यान से देखिए, ये टाइप बदल चुका है। अगर ये बल्लेबाज वाला सवाल रहता तो इस तरह से बन जाता तुरंत, ये टाइप ही बदल गया। तो टाइप बदल गया तो इसको कैसे बनाना देखिएगा ध्यान से। सवाल बोला जा रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 15 मैचों के रनों का औसत 33 था। 5 नंबर सवाल बोलता है 15 मैच खेला, औसत 33 था, तो टोटल 15 गुना 33 करना पड़ेगा। 15 गुना 33 करेंगे 495, यानी 495 रन मारा। उसके बाद बोला जा रहा है उसने पहले 10 ओवर में 45 के औसत से रन बनाए। तो पहले 10 ओवर गया, 45 के औसत से रन बनाया, मतलब 450 रन बना लिया। तब कहता है हमको कि अंतिम 5 ओवर में रनों का औसत क्या था। तो अंतिम 5 ओवर में रनों का औसत क्या था, सबसे पहले ये 495 रन ठोका, 10 मैच में 450 रन बना लिया, तो जो बचा खुचा होगा तो वो 5 मैच का होगा। तो 5 मैच का कितना हो जाएगा, तो यहाँ 45, यानी 5 मैच में 45 रन मारा, और रनों का शेष जो बचा है मैच उसका औसत चाहिए। औसत बराबर योग बटा संख्या, तो योग 45 बच गया, ये 5 मैच का है, 5 से डिवाइड कर लेंगे, आपका रिजल्ट बनेगा 9, ये उत्तर हो जाएगा 9। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 6 पढ़ाइए, 6 को समझिए। सवाल नंबर 6 नंबर सवाल का आता है 20 संख्याओं का औसत 15 है। तो 20 संख्या का औसत 15 है, तो यहाँ पर 6 नंबर सवाल है, 20 संख्या का औसत 15 हो गया, यहाँ पर 300 हो जाएगा, गुना कर लिए। उसका कहता है उनमें से प्रथम 5 का 12 है। तो प्रथम 5 का औसत 12 है, तो 12 पंचे 60 हो गया। यानी संख्या यहाँ पर है और औसत है, दोनों को गुना करते हैं तो टोटल योगफल बनता है। ये चीज़ क्लास में भली भांति आपको समझा चुके हैं। जो नहीं पढ़े सिर्फ देखते रहे, आप देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा। जब हम आपको सिखाएंगे, जब चैप्टर बनाएंगे तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा, खिलौनों की तरह हो जाएगा। बस मेरा ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करेंगे तो फिर कभी दिक्कत आपको कभी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर 20 संख्या का औसत 15, 300 हो गया। 5 संख्या का औसत 12 है। उसके बाद बोला जा रहा है कि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। आप सोचिए 20 में से 5 संख्या आ गया तो बचा कितना शेष, 15। तो 15 संख्या का औसत चाहिए, तो यहाँ पर 15 निकालने के लिए क्या घटेगा, यानी 240 हो जाएगा। यानी 15 संख्या का योगफल 240 आया, तो औसत का सूत्र होता है योग बटा संख्या, तो योग 240 है और संख्या कितने का 15। बस इसको कटा लीजिएगा, आपका आंसर हो 3 से कटाइएगा 3 पचे 15, 3 से कटाइएगा 80 बार में, इसको काटेंगे 16, यानी 16 औसत हो जाएगा। ये आंसर होगा 16, ऑप्शन नंबर ए, ये उत्तर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 7 नंबर आएगा। हर एक सवाल को 2-3 बार देखना है, उसके बाद फिर बनाना है, तब मजा आएगा। सवाल नंबर 7 नंबर सवाल कहता है एक स्कूल में 2 सेक्शन चल रहा है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। एक सेक्शन के औसत 60 है, कोई सेक्शन है उसका औसत 60 है,
तो यहाँ पर औसत 60 हो गया, पहला सेक्शन है उसका औसत 60 हो गया। इसमें कुल विद्यार्थी 40 बता दिया, तो टोटल कितने विद्यार्थी होगा, तो दोनों गुणा करेंगे यानी 2400 स्टूडेंट होगा। इसको गुणा कर लिए, संख्या को औसत करते टोटल योगफल आता है 2400 आ गया। उसके बाद बोला यदि दोनों सेक्शन में छात्रों की संख्या 100, दोनों मिला के 100 है, तो इसमें 40 हो गया, तो दूसरा में कितना, पहला में 40 तो दूसरा में 60 होगा। तो उसके बाद बोला जा रहा है यदि कुल 100 विद्यार्थियों का औसत 72, 100 विद्यार्थी है इसका औसत 72 है, यानी टोटल ये 7200 हो जाएगा। तब हमको कहता है तो दूसरे सेक्शन का औसत क्या है, तो दूसरे सेक्शन 60 के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना तो पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, ये 7200 है, ये 2400 है, तो यहाँ पर 60 का कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। तो औसत चाहिए, तो औसत बनाने के लिए आपको पता है योगफल बटा संख्या, योगफल 4800, ये 60 का है, 60 से डिवाइड करेंगे, ये 0 0 खत्म हो गया, ये 80 बार में कट जाएगा, तो यानी दूसरे सेक्शन का औसत कितना होगा, 80। ये उत्तर हो गए 80। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 8 को समझते हैं। सवाल 8 नंबर सवाल बोला जा रहा है 50 संख्या का औसत 38 है। 50 संख्या यहाँ पर 8 नंबर सवाल बोला 50 संख्या का औसत 38 है। 38 है, इसको गुना करेंगे 1900 आ जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है आगे बोला 45 और 55 को निकाल दिया जाए। 45 और 55 दो को निकाल दिया, यानी 45 और 55 को निकालेंगे, 45 और 55 दोनों मिलाकर 100 आएगा, यानी 100 का आता निकाल लीजिए आप, तो निकाल लेते हैं 1800 आएगा। यानी 50 को था, 2 को निकल गया था, 48 बचा। तब यहाँ पर कहता है तो बताइए कि शेष संख्या का औसत क्या होगा, तो शेष का योगफल 1800, शेष बचा 48, तो औसत बनाने के लिए 48 से डिवाइड करेंगे, ये 37.5 हो जाएगा, 37.5 ये उत्तर होगा, यही आंसर 37.5 आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 9 को समझिए। सवाल नंबर 9 यहाँ पर कहता है 9 बोला जा रहा है कि 10 संख्या का औसत 30 है। बाद में पता चला 10 संख्या यानी नंबर ऑफ संख्या 10 था, औसत 30 है, औसत 30 था, लेकिन बाद में पता चला कि हेरा फेरी हो गया, गलती हो गई कुछ। बाद में पता चला कि 15 और 23 के स्थान पर 51 तथा 32 लिख दिया, मतलब 15 था और 23 था, टोटल ये कितना था 8 और ये 3, 38 टोटल था, लेकिन अब इनके स्थान पर 51 और 32 लिख दिया, 51 और 32 लिख दिया, उल्टा कर लिया। ये था तो लिख दिया, ये तो लिखा कितना, ये 3 और 5 3 8, 83 लिख दिया। तो ये 83 लिख दिया, तो ये ज़्यादा लिख दिया ना, तो ये कम ही था, ये ज़्यादा लिख दिया। तो कितना ज़्यादा लिखा पर इसको चेक करना। 83 में से 38 घटेगा, मतलब 13 में से 8 गया 5, यहाँ बच गया 7 में से 3 गया 4, यानी 45 ज़्यादा उसमें चला गया। तो सही करने के लिए इसको औसत बना के घटाना पड़ेगा। ये 45 ज़्यादा इसमें चला गया, कितने संख्या में, 10 संख्या में। तो औसत बनाने के लिए कितने औसत की गलती हो गई, तो औसत बनाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, 4.5 औसत की गलती हो गई, यानी 4.5 इसमें ज़्यादा चला गया, तो 4.5 इसमें कम करना पड़ेगा, तब सही हो जाएगा। तो सही औसत ये 30 से निकला है, लेकिन ये 30 तो गलत है, 4.5 ज़्यादा चला गया, तो 4.5 घटाते हैं, ये 25.5 ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा, 25.5 आपका आंसर होगा। 25.5 ऑप्शन नंबर ये है, यही आंसर बनेगा। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 पर आइए। 10 को समझिए, सारे सवाल औसत का है, औसत का है, तो आप कंटिन्यू इसको रिवीजन करते रहेंगे तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर आएंगे 10 नंबर सवाल बोलता है 20 प्रेक्षणों का औसत 75 है। बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया। 20 प्रेक्षण है, संख्या 20 है। सेम सवाल है, यहाँ पर औसत बोला कि 79 है, 75 यानी 97 के स्थान पर 97 सही था, इनके स्थान पर 79 पढ़ लिया, ये सही था, लेकिन 79 पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया। कितना गलत पढ़ा, ये गलती पढ़ लिया, यानी 17 में से 9 गया 8, या 8 में से 7 गया 1, यानी 18 गलती पढ़ लिया। कितने संख्या में, 20 संख्या में। 20 संख्या में गलती हो गया, तो गलती कितनी हो गया, 0.9 की गलती हो गया, यानी 0.9 औसत कम लिखा, तो 0.9 इसमें हमको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 97 था, 79 कर लिया, कम पढ़ा है, तो सही करने के लिए आपको 0.9 इसमें देना पड़ेगा, तो आपका रिजल्ट बनेगा 75.9, यही आंसर होगा, ये उत्तर बनेगा, आंसर हो गया। और क्लास में विशेष हम पढ़ाएंगे, तो चिंता नहीं करना, जो पढ़े हुए इंसान है, जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, उसको भली भांति समझ में आ रहा होगा,
और जो न्यू स्टूडेंट है उसको थोड़ा तकलीफ होगा। टेंशन मतलब तकलीफ से भागना नहीं, अगर तकलीफ से भाग जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगा। एक बार दो बार आप देखते रहिए तो रहिए। क्लास में जब हम आएंगे बहुत खिलौना हम बना देंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, ये वीडियो बनता है तो इसमें सारा चीज़ नहीं बोल पाते। इतने चीज़ को औसत को पढ़ाने के लिए हमको 5 दिन का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन अभी आधे घंटे में पूरा सॉल्यूशन करना पड़ता है, तो टाइम लगेगा। इसीलिए सिर्फ देखते रहिए, थोड़ा बहुत भी समझ में आए, पूरा नहीं समझ में, आंसर नहीं निकाल सकते, थोड़ा बहुत भी समझ में आए लेकिन समझिए आप, फिर आगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 11 नंबर सवाल कहता है 7 संख्या का औसत 18 है। 7 संख्या आपके पास है, संख्या 7 है, औसत कह दिया 18 है, औसत 18 हो गया। उसके बाद यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए, मतलब 17 है 31 में बदलना है, तो 31 में बदलना है तो मतलब ज़्यादा कितना देना है, 31 में बदलना है। 11 में 7 गया 4 या 2 में से 1, यानी 14 को ज़्यादा करना है, 31 में बदलना है तो औसत कितना होगा। मतलब 17 के स्थान पर 31 दे दो तो औसत कितना होगा। अभी तत्काल 17 है तो 18 हो गया, 18 औसत है, 31 दे देंगे मतलब 14 बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा 7 संख्या में बढ़ाना पड़ेगा, कितना औसत बढ़ेगा, यानी 2 बढ़ेगा तो 2 इसमें बढ़ाना पड़ेगा, तब बढ़ जाएगा। 31 दे देंगे तो बढ़ जाएगा, अभी फिलहाल 18 था, 2 औसत बढ़ेगा यानी 20 हो जाएगा। यही आंसर बन गया 20। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, अगले सवाल बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर कहता है सवाल नंबर 12 को समझिए। 12 नंबर सवाल यहाँ बोला जा रहा है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है। ये टाइप चेंज होगा, कोई कक्षा है, विद्यार्थी, ये क्रॉस पर चलेगा। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, विद्यार्थी है, इसका औसत 68 है, विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों 68। उसके बाद बोला जा रहा है कि कक्षा में लड़कियों का औसत 80 है, गर्ल्स है, इसका औसत 80, एक तरफ 80 ले लिए। उसके बाद बोलता है बॉय का औसत यहाँ पर 60 है। तब कहता है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो इस तरह के सवाल को बनाने से सिर्फ सजाना है, एक तरह का मिल गया तो विद्यार्थी 68, लड़की 80, लड़का 60। अब घटाते हैं, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 8 होगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो यह अनुपात पूछेगा, 3 तरह का सवाल वो होता है। लड़की का औसत पूछेगा, लड़की का प्रतिशत पूछेगा, लड़का का प्रतिशत पूछेगा, अनुपात पर आता है। तो जो रहेगा बना सकते हैं। अगर अनुपात का आता है लड़का और लड़की का अनुपात 2:3 होता है, लेकिन लड़का का प्रतिशत, तो लड़का का प्रतिशत बराबर लड़का गुना 100 बटा टोटल, तो लड़का 3 है तो 3 गुना 100 बटा कुल कितना है 5 बार में काटेंगे, ये 20 हो गया, ये 60%। अगर लड़की का प्रतिशत पूछता, आंसर हो गया लड़की का प्रतिशत, लड़की गुना 100 बटा कुल 5 हो गया, इसको काटेंगे 20 बार में तो हो गया 40%, ये 40% हो गया, जो होगा आंसर हो गया। समझ में आ गया। लड़का रहेगा या लड़की रहेगा, जो बनाना है अब बना सकते हैं, आंसर तैयार हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 13 को बनाते हैं। 13 नंबर सवाल बोलता है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। 120 टोटल है, टोटल स्टूडेंट की संख्या 120 है, औसत प्राप्तांक यहाँ पर 35 है। औसत प्राप्तांक सभी का है 35 है, सभी रहेगा बीच में डालेंगे। उसमें से बोलता है उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण मतलब पास विद्यार्थी का औसत यहाँ पर 39 और फैल का यहाँ पर दिया है 15। सजा लिए, कोना को नहीं घटाते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये 20 होगा। इसको घटा सकते हैं, 5:1 हो गया। अनुपात पूछेगा तो ये हो गया, लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो टोटल 120 है तो टोटल यहाँ लगा लिए, टोटल कितना 6 है, जिसका वैल्यू यानी 6 में 120 कर लिए, 1 में आप लिख सकते हैं 20। तो आंसर पूछता है कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास के सामने कितना 5, तो 1 में 20 तो 5 में कितना होगा, तो 20 गुना 5 करेंगे यानी 100 छात्र उत्तीर्ण हुआ, 100 छात्र पास हुआ, यही आंसर हो गया 100 छात्र। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 14 सेम है। 14 कहता है कि एक कक्षा किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं का 71 और 73 है, 71 है 73 है, छात्र और छात्रा मतलब क्या, छात्र है बॉय और गर्ल्स है 73। किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 और 73 है, यदि विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है, 71.8 हो गया। इसको घटाते हैं 0.8 होगा, इसको घटाएंगे 1.2 हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3:2 हो जाएगा। तो आंसर पूछा जा रहा है आपको कि बताइए कि
छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या है? छात्रों और छात्राओं, तो छात्रों और छात्राओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2। यही रिजल्ट निकला, यही आंसर हो गया 3:2, और कुछ नहीं करना, 3:2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 15 से रीजनिंग है, रीजनिंग को देखते हैं। सवाल नंबर 15 कहता है अरुण ने जब चलना शुरू किया था उसके पीठ की तरफ सूर्य था। सवाल कहता है 15 नंबर, अरुण जब चलना शुरू किया था तो उसके पीठ की तरफ सूर्य था, लेकिन किधर चला ये तो पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि अरुण इधर चला, उसके पीठ की तरफ सूर्य था, पीठ की तरफ सूर्य था तो यहाँ सूर्य मान लिया। उसके बाद किधर, कोई भी दिशा में चल सकता है, कोई गारंटी नहीं किधर चला। उसके बाद बोला जा रहा है उसके पीठ की तरफ सूर्य था, कुछ दूर जाकर वह बाईं तरफ मुड़ गया, बाईं ऊपर हो गया, बाईं तरफ मुड़ गया वह, और इसके बाद वह फिर दाईं तरफ मुड़ा, दाईं तरफ इधर हो गया, दाईं तरफ मुड़ गया, और उसके बाद फिर वह बाईं तरफ मुड़ गया, बाईं ऊपर चला गया, बाईं तरफ मुड़ गया। तो बताइए कि वह अभी किस दिशा में चल रहा? ऊपर चल रहा। ऐसा नहीं कि उत्तर चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन इधर का हमको बोलता है इधर चला पूरब की ओर, तो आप लिख सकते थे उत्तर की ओर, लेकिन क्या इधर नहीं बोला है। तो अभी पूछ रहा है कि किस दिशा में चल रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ऊपर चल रहा है, ऊपर का नाम क्या होगा ये सोचना पड़ेगा। इधर सूर्य उग रहा है, इस तरफ सूर्य उग रहा है, तो सूर्य दो ही तरफ उगता है, या तो पूरब में उगता है या पश्चिम में डूबता है, पूरब या पश्चिम हो सकता है। तो अगर हम इसको पश्चिम मानते हैं, ये पश्चिम मान लिए, पश्चिम की तरफ इधर सूर्य है, तो इस तरफ वाले को पूर्व कहेंगे। आप जानते हैं डायग्राम में कि इस तरफ को पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो ऊपर वाले को उत्तर बोलेंगे, ये दक्षिण हो जाएगा। तब हम लिख सकते हैं कि किस दिशा में चल रहा, तो उत्तर, तो उत्तर रिजल्ट होता है। लेकिन यदि हम इसको पूर्व मानेंगे, तो पूर्व मानेंगे तो पश्चिम को उल्टा पूर्व होता है, तो उत्तर का उल्टा दक्षिण हो जाएगा, इसीलिए इसका रिजल्ट होगा उत्तर या दक्षिण दोनों हो सकता है, यही आंसर हो। क्लास में इसको हम बताए हुए थे, 1-2 बार देखिए, इसको 2-3 बार देखिए, उसके बाद फिर बनाइए, तब मज़ा आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्लास में इसको हम खुद बनाए हुए हैं, आप मेहनत कीजिए, इसको बनाना शुरू कीजिए। सवाल आगे आते हैं, सवाल नंबर 16। तिलक पूरब की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंच जाता। सवाल नंबर 16 पर आते हैं, 16 को समझते हैं। तिलक नाम का कोई आदमी है, यहां से तिलक पूरब की ओर चलकर, पूरब इधर होता है, पूरब इधर कहते हैं, इस तरफ वाले को पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। एक चौराहे पर चला गया, चौराहा मतलब 4 रास्ता पर पहुंच गया। तिलक पूरब की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंच गया, वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है, वो विश्वविद्यालय में कोई काम है वहाँ जाना चाहता है। उसके सामने वाली सड़क कहाँ जाती है देख लेते हैं। उसके सामने वाली सड़क बाजार जाती है, मतलब सामने वाले इधर चला तो सामने वाला यही होगा, इधर बाजार होगा, बाजार हो गया। उसके बाईं और वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क जाती है। बाईं और मतलब क्या, जिधर आपका हाथ नहीं चले, हाथ उल्टा चले वो बायां। इस रोड पर आ रहा है तो इधर चलेंगे, हाथ उल्टा चलेगा, इधर दाहिना होगा। जिधर हाथ सीधा घूमे दाहिना, और जिधर हाथ उल्टा घूमे बायां। तो मतलब यहाँ ये चलता है राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क पर चला गया, लेकिन राष्ट्रीय पार्क जाना नहीं, विश्वविद्यालय जाना चाहता है। इस तरफ घर है, इस तरफ बाजार, राष्ट्रीय पार्क ये बंद हो गया, इसका मतलब विश्वविद्यालय यहाँ होगा, विश्वविद्यालय इस रोड में होगा। तो आंसर पूछा जा रहा है तो किस दिशा में विश्वविद्यालय है, तो नीचे की तरफ है, तो आंसर क्या होगा, दक्षिण में विश्वविद्यालय, ये आंसर होगा। इतना ही काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 की ओर आते हैं। 17 को समझिए। सवाल नंबर 17 का आता है, बार बार सवाल को रिपीट करके देखना पड़ेगा। एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया, कोई घड़ी है, इस प्रकार रखा गया कि 12 बजे दोपहर को उसके मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा को दर्शाता है। 12 बजे सुबह, 12 बजे है यहाँ पर, जब 12 बजता है तो 12 तो ऊपर बजता है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ 9 और यहाँ 3। जब 12 बजे आया तो 12 बजे मिनट वाला सुइया भी यहाँ रहेगा और घंटा वाला भी सुइया यहाँ रहेगा। तो इस दिशा में कहा, जब 12 बजा तो इस दिशा में ये जो है 4 दिशा बना लेते हैं, तो ये सुई उत्तर किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में इसका नाम दे दिया। हालांकि इसका उत्तर होता है, लेकिन इसको उत्तर पूर्व बनाना, तो उत्तर पूर्व बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इस दोनों का नाम उत्तर पूर्व रहेगा, तब उत्तर पूर्व कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कोई आदमी रहता है, इसका नाम उत्तर पूर्व हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में, इसलिए उत्तर पूर्व इस दोनों का नाम होगा, तब इसका नाम उत्तर पूर्व कहलाएगा। तो उत्तर पूर्व कहने के लिए उत्तर के बगल में पूर्व रहता, उत्तर के दाहिना साइड पूर्व है, इसलिए इसको उत्तर लिखना पड़ेगा, ये पूर्व हो जाएगा। हो गया।
अब उत्तर हो गया तो ये दक्षिण कहलाएगा, और ये इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे, पश्चिम। तब हमको कहता है, तब हमको रिजल्ट पूछता है, तो बताइए कि 1:30 में घंटा वाली सुई किस दिशा में होगी। 1:30, सोचिए 1:30 में तो यही रहेगा, ये मिनट वाला सुई यहाँ रहेगा, लेकिन घंटा वाला सुई ये आधा आधी पर आ जाएगा, आधा आधी बीचों बीच आ जाएगा। 1:30 में यह बीचों बीच पहुँच जाएगा। किस दिशा को निरूपित कर रहा है, पूर्व दिशा, यही आंसर हो जाएगा पूर्व, ये उत्तर हो जाएगा पूर्व। 1:30 घंटा वाली सुई यहाँ पर रहेगा और मिनट वाली सुई यहाँ रहेगा, तो इसको इस दिशा को क्या कहेंगे, पूर्व दिशा की ओर, आंसर हो जाएगा पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 18 को समझिए। सवाल नंबर 18 का आता है, मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर चला, 15 किलोमीटर उत्तर चलती है। उसके बाद बोला गया इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़ा, तो पश्चिम मेरा इस तरफ होता है, पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम की तरफ आ गया, पश्चिम की ओर मुड़ा और पुनः 10 मीटर चला, 10 हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है इसके बाद में दक्षिण की ओर मुड़ा, 5, यहाँ से यहाँ 5 हो गया, यहाँ आ गया। उसके बाद में फिर पूरब, पूरब तो इस तरफ होता है, पूरब की ओर मुड़ा और 10 मीटर चल गया। तब पूछता है यहाँ पर, तो बताइए कि अभी मैं किस दिशा में हूँ, तो अभी मैं अपने घर से किस दिशा में, घर ये था, घर से ऊपर है, तो ऊपर का नाम क्या होगा, उत्तर, उत्तर दिशा, आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 को समझिए। सवाल नंबर 19 कहता है फोटो को इंगित करना है कि कौन सा फोटो बनेगा, सैनिक, जनरल और कर्नल। सैनिक, जनरल और कर्नल। सैनिक, सैनिक बोलेंगे तो सैनिक सब होगा, कर्नल भी एक तरह का सैनिक होता है, जनरल भी एक तरह का सैनिक होता है। यानी कि सैनिक बोला जाए तो जैसे बिहार पुलिस भी सैनिक है, सीआरपीएफ भी सैनिक है, सीआईएसएफ भी सैनिक है, सब सैनिक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि जनरल, जनरल भी इसके अंदर ही आएगा, लेकिन इसके अंदर आएगा, और कर्नल भी इसके अंदर आएगा, सैनिक के अंदर में आएगा, लेकिन दोनों पोस्ट अलग हो जाएगा, इसलिए फोटो इस तरह से बनेगा। अगला सवाल है 20 नंबर, 2-3 सवाल हम बना देते हैं। शरीर, शरीर पूरा होता है, शरीर के अंदर में ही कान होता है और मुख होता है, इसलिए यही फोटो बनेगा। अगला है बाघ, जंगली जानवर, जंगली जानवर और जंगल। तो बाघ ये हो गया, मान लेते हैं जंगली जानवर, तो जंगली जानवर के अंतर्गत आता है बाघ, तो जंगली जानवर बाघ हो गया ये, तो जंगली जानवर ऊपर से आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद बोला जाए जंगल, तो जंगली जानवर जंगल के अंदर में रहता है, इसलिए फोटो इस प्रकार से बनेगा। आपको सोचना पड़ेगा, ये हम पढ़ाए हुए हैं, तो अब बना सकते हैं। सवाल 22 नंबर बोलता है मुर्गी, तो मुर्गी ये हो गया, मानते हैं मुर्गी हो गया। उसका कुत्ता, कुत्ता तो अलग होता है, यहाँ हो गया। अब उसका पक्षी, तो पक्षी के अंतर्गत आता है मुर्गी, इस तरह से फोटो बन जाएगा, आंसर हो गया। अगला सवाल होता है विद्यार्थी, ये विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी इसको मान लिया, विद्यार्थी मतलब क्या होता है, पढ़ने वाला, यह विद्यार्थी हो जाएगा। लड़का, लड़का, अब बोलेगा कि लड़का को अंदर में डाल, नहीं होगा, लड़का जो है विद्यार्थी के अंदर में नहीं होगा। सवाल नंबर 23 को समझिएगा, विद्यार्थी के अंदर में लड़का को डाल दीजिएगा, इसका मतलब जितना लड़का धरती पर पैदा लिया है सब विद्यार्थी होगा, ऐसा तो नहीं होगा, कोई मूर्ख भी लड़का रहता है, कोई चोर भी रहता है, कोई डकैत भी रहता है। तो लड़का कहने का मतलब है कि सभी विद्यार्थी लड़का नहीं हो सकता है, तो सभी लड़का विद्यार्थी नहीं हो सकता, इसका मतलब कुछ जो है लड़का विद्यार्थी में जाएगा, कुछ नहीं पढ़ेगा, अनपढ़ होगा। उसका बोला जा रहा है लड़की, तो लड़की भी, कुछ सभी लड़की विद्यार्थी नहीं हो सकती है, कुछ लड़की विद्यार्थी हो सकती है, कुछ चूल्हा फूकने वाली होगी, इसी कारण से वो पढ़ाई नहीं करता है, इस कारण से ऐसा फोटो बनेगा। अगर इसके अंदर में पूरा डाल दीजिएगा, इसका मतलब धरती पर जितना लड़का पैदा हुआ सब विद्यार्थी हुआ, सब पढ़ा लिखा हुआ, इसके अंदर में लड़की को डाल दीजिए, इसका मतलब सब लड़की पढ़ी लिखी इंसान है, ऐसा नहीं होगा, इसलिए ऐसा फोटो बनेगा। चलिए आगे, तो आप खुद बना सकते हैं, ये सारे का उत्तर दिया गया है, सारे में दिमाग लगाना है आपको, तो फिर मज़ा आ जाएगा। चलिए अगला है आदमी, कर्मचारी, फुलवाड़ी। आदमी, आदमी, कर्मचारी और फुलवाड़ी। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर है आपका 24 आदमी, आदमी हो गया। कर्मचारी, तो आदमी हो गया, तो आदमी के अंदर में कर्मचारी होगा, सभी कर्मचारी आदमी है, इसके अंदर में हो गया। उसका फुलवाड़ी, फुलवाड़ी तो ये अलग होता है, इस तरह से फोटो बन जाएगा। अगला नंबर 25 नंबर बोलता है किताब, ये किताब मान लेते हैं। पृष्ठ, किताब के अंदर में पृष्ठ होता है और पृष्ठ के अंदर में पैराग्राफ होता है, इस तरह से फोटो बनेगा। सवाल नंबर 26 खनिज, ये खनिज का फोटो बन गया। तांबा, तांबा
खनिज के अंतर्गत आता है, अंदर में हो गया। लकड़ी, लकड़ी खनिज से बाहर होगा, लकड़ी खनिज नहीं होता है। अगला है बिस्तर, ये बिस्तर हो गया। वार्ड, तो बिस्तर हो गया, तो बिस्तर जो है वार्ड के अंदर में होता है, जैसे कोई जनरल वार्ड होता है, इमरजेंसी वार्ड होता है, तो बिस्तर जो लगा होता है वार्ड के अंदर में होता है। उसके बाद हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर में वार्ड होता है। इस तरह से पॉइंट बनेगा। अनाज, ये अनाज हो गया। सवाल नंबर 28 अनाज। गेहूँ, गेहूँ जो है अनाज के अंदर में होगा। उसका चावल, चावल भी अलग कैटेगरी का है, इसके अंदर में हो जाएगा। उसके बाद अगला है 29 नंबर पाएंगे, 29 को समझिए। 29 सवाल में 29 आपका कहता है, 29 बोला जा रहा है यहाँ पर 5 क्रमागत संख्या का औसत n है, इसमें आगे 2 संख्या को सम्मिलित किया जाए तो क्या औसत में क्या वृद्धि होगी। 5 क्रमागत संख्या का औसत n है, तो अपने मन से 5 क्रमागत संख्या मान लीजिए, n फैन को हटा दीजिए, इनका औसत क्या होगा। औसत बराबर आपको पढ़ा है पहली जोड़ अंतिम बटा 2, पहली 1 है, अंतिम 5 है बटा 2 है, औसत कितना होगा 3। अब कहता कि इसमें से कितना संख्या को जोड़ दिया जाए, 2 संख्या और जोड़िए, मतलब क्या 1 2 3 4 5 था, 6 7 को जोड़ दिए, तब औसत इसका क्या बनेगा। औसत पहली जोड़ अंतिम बटा 2, ये औसत के लिए पढ़ा है, ये हो गया 4, तो क्या हो गया, कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि होगा। यही आंसर होगा, 1 की वृद्धि, यह उत्तर बनेगा, यही आंसर हो 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि छूट गया, 1 यहाँ डाल लीजिएगा, 1 की वृद्धि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल से में 10 संख्या का औसत 7 है, यदि प्रत्येक, अगला सवाल है सवाल नंबर 31, हाँ ठीक है। 10 संख्या का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नई औसत क्या होगा। ध्यान देना है, नई औसत बनाना है। 10 संख्या का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 7, प्रत्येक लगा रहेगा तो कुछ नहीं करना, बस औसत जो निकला है बस उसी में गुना कर लिया, 82, यही नया औसत हो। गुना जोड़ घटाओ जो कहेगा वही काम कर लेना, आंसर हो जाएगा। 31 नंबर। 32 नंबर सवाल बोला जा रहा है 7 संख्या का औसत 7 है, प्रत्येक लग गया, प्रत्येक को 7 से गुना किया जाए, 7 गुना 7 कर लिए 49, आंसर हो गया, ये उत्तर होगा। सवाल 33 कहता है 12 संख्या का औसत 6 संख्या का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दो, तो आंसर हो गया 10, बस ये आंसर होगा। 5 संख्या का औसत 5.4। सवाल नंबर 34 पर आते हैं, 34 में 34। 34 नंबर सवाल कहता है 5 संख्या का औसत 5.4 है, तो इनका योगफल के लिए अभी तुरंत बताया, दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद जो गुना करके बनेगा वही आंसर। 5 और 20 के सुनना, बाकी 2 5 25 2 27, यानी 27 आंसर हो जाएगा, दोनों गुना करना, आंसर हो जाएगा। 35 नंबर बोल रहा था 15 संख्या का औसत 41.4 है, तो योगफल गुना कर लेना है। उसी तरह आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 36 है सेम। 37 6 संख्या का औसत 8 है, इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए 7वीं की औसत बढ़कर 10 हो जाए। देखिए सवाल नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है, सवाल नंबर 37 6 संख्या का औसत यहाँ पर 8 है, 48 हो गया। अब कहता है इनमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ना है, 7वीं संख्या जोड़ना है ताकि औसत बढ़कर 10 हो जाए, मतलब 70 हो जाए। बस कौन सा जोड़े जो 70 हो गया, बस इसको चेक कर लीजिए, आप घटा लीजिए ना, तो 70 या 48 2 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ 20 22 हो जाएगा, यही 22 उत्तर हो गया, ये आंसर हो जाएगा 22 को जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रीजनिंग की ओर आते हैं। सवाल नंबर 38 आइए, रीजनिंग को समझिए। 38 नंबर सवाल कहता है 38 नंबर सवाल कहता है एक बस पड़ाव में निम्नलिखित सूचना प्रसारित की जा रही थी कि सूरत के लिए 15 मिनट पहले बस खुल चुकी है। बोला कि सूरत के लिए 15 मिनट पहले बस खुल चुकी है, इसका मतलब क्या 15 मिनट लेट हो गए। आप स्टेशन गए और कहे कि 15 मिनट पहले बस खुल चुकी है, इसका मतलब 15 मिनट आप लेट हो गए। उसके बाद बोला जा रहा है नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट के लिए बस है। नियम कहता है, नियम बोलता है कि 45 मिनट में बस होगा, जितना 45 मिनट होगा वो बस चलेगी। ध्यान से सुनते जाइए, एक सवाल समझ में आ जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसका तो कहता है अगली बस का निर्धारण समय 8:30 बजे, अगला बस जो आएगा 8:30 बजे आ जाएगी, ये क्लियर है। तो बताइए क्या सूचना कितने बजे प्रसारित की जा रही थी। सवाल को समझेंगे कि आप स्टेशन पहुंचे तो आपको बोला, इंक्वायरी कलर ने बोला 15 मिनट लेट हो गए आप, तो आप समझिए 15 मिनट लेट हो गए, या 15 मिनट पहले बस खुल चुकी है तो 15 मिनट लेट हो आपको हो गए। अगर नियम कहता है कि 45 मिनट पर बस आएगी, जितना 45 मिनट होगा उतना बस जाएगा, ये नियम कहता है। और अगली बस 8:30 बजे,
साढ़े 8 बजे बस है, वो पकड़ाएगी ही पकड़ाएगी। पिछली बस छोड़ी हुई है, पिछला बस छोटा हुआ है। पिछला बस कितने बजे था? 45 मिनट। इधर ही हम घटा देते हैं, तो यह होगा 7:45। 7:45 पर बस था, नहीं पकड़ाया। नहीं पकड़ाने के बजाय 15 मिनट हम लेट पहुँचे। तो पहुँचे कितने बजे? यानी 8 बजे हम पहुँचे। यही आंसर हो गया। जितने बजे पहुँचे हैं तभी तो सुनाई पड़ेगा आपको ना अनाउंसमेंट, इसलिए 8 बजे आपका आंसर हो जाएगा, 8 बजे। अगला सवाल सेम है, उसी तरह बनेगा। एक सवाल और हम बना देते हैं, उसका फिर आप बनाइएगा, घर में बन जाएगा। 39 नंबर पर आते हैं। सवाल 39 नंबर सवाल कहता है, एक बस पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट पर मुंबई के लिए रवाना होती है। यानी नियम बोला कि 40 मिनट पर बस आएगी। 40 मिनट पर जितने बस है 40 मिनट पर खुलेगी। उसके बाद बोला, एक इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस खुल चुकी है, इसका मतलब लेट हो गया। 10 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट हम लेट पहुँचे, और अगली बस 10:45 है। 10:45 है, यह पकड़ाएगी ही पकड़ाएगी। पिछली बस कितना बजे था वो चेक कीजिए। पिछली बस 40 मिनट घटा ली है, 10:05 था, नहीं पकड़ाया। नहीं पकड़ाने के बजाय 10 मिनट हम लेट पहुँचे, तो पहुँचे कितना? 10:15। यह उत्तर होगा 10:15। अगला सवाल बना सकते हैं। अगला सवाल सेम है, बनाइएगा। 41 नंबर भी सेम है, इसको बनाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, 42 की ओर आते हैं। 42 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, पिता पुत्र बना, तो आप पारंगत हासिल हो गया होगा आपको, पिता पुत्र तो बना सकते हैं। 42 नंबर सवाल बोला जा रहा है, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। इनकी आयु का गुणनफल वाला सवाल में x मानने के लिए बोले। गुणनफल 196। तो हमको पूछा जाए 5 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 4x² बराबर 196। इसको कटाइए, 49 बार में कट गया, तो x बराबर 7। x बराबर 7 है, तो 4x बराबर कितना होगा? 28। यहाँ x है तो यहाँ पर 7। बोला जा रहा है यहाँ पर कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, यह 33 हो गया, यह 12 हो गया, 11 और ये 4, आंसर हो गया। 11 नंबर 4 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर ये 43 का आंसर देंगे। ये कई बार हम सवाल बताए, 43 का आंसर देना है। 44 पर आते हैं। हमको पूछा जा रहा है कौन सा पासा सही है, कौन सा पासा सही है और कौन सा पासा गलत है, इसको पहचान के लिए ध्यान से सुनिए। 11 नंबर सवाल 44 नंबर सवाल कहता है, इस तरह से फोटो बना लो। कोई फोटो बना हुआ है, 4 पासा दिया है, बोला जा रहा है कौन सा पासा सही है। सवाल यहां पर बोला जा रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। 5 4 3, उसका 5 4 और 1, 5 4 और उसके बाद 2। सवाल यह कहता है, यदि प्रत्येक पासा के 2 विपरीत फलक का योगफल 7 है। विपरीत फलक का योगफल 7 है, ये बोला। मतलब यहाँ पर 5 है तो नीचे 2 होना चाहिए। विपरीत फलक, इसका विपरीत तो नीचे होगा, ऊपर नीचे होता है। इसका विपरीत इधर होगा, इसका विपरीत इधर होगा। 5 है तो यहाँ पर 2 नीचे होना चाहिए, 2 बगल में ही दिख गया, इसका मतलब ये गलत है। जिसका विपरीत जो होगा वो दिखना नहीं चाहिए, तब वो सही होगा। अगर दिख गया तो गलत हो जाएगा। 5 का विपरीत 2 होना चाहिए, तो 2 नहीं दिख रहा चलेगा। 3 का विपरीत 4 होना चाहिए, वो दिख गया, इसीलिए गलत है, ये नहीं चलेगा। 5 का विपरीत 2 होना चाहिए, नहीं दिख रहा, ठीक है। 1 का विपरीत 6 होना चाहिए, नहीं दिख रहा, ठीक है। 4 का विपरीत 3 होना चाहिए, नहीं दिख रहा, ठीक है, इसलिए बिल्कुल सही है, ये आंसर है। इसमें देखिए 5 का विपरीत 2 दिख रहा है, गलत हो गया, इसलिए आपका आंसर 3 नंबर से होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 का आंसर देंगे, ये कई बार हम बता चुके हैं। 45 46 ये तो आपको रिवीजन हम कई बार करा चुके हैं, ये सब तो बताने वाली चीज़ नहीं है। 49 नंबर आपको गिनना है, ये गिन लेंगे। 50 भी खत्म, खेला खत्म। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक्स एंड जय हिंद।